अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम बाबर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे काफ़ी दोस्त हैं और फेसबुक और यूट्यूब पे जितने फ़ैन हैं मुझे कहते थे सर आप पूरी दुनिया में जितने ममालिक घूम चुके हैं, जितने शहर घूम चुके हैं, आप उनकी तफसीली वीडियोज़ बना दें। उसकी पहली वजह कि जब मैंने व्लॉग बनाने शुरू किए, मैं बाहर जाना शुरू हुआ, तो उस वक़्त शायद अच्छे कैमरे या मुकम्मल वीडियो मैं नहीं बना सका। तो काफ़ी लोगों को मैंने वादा किया, मैंने कहा ठीक है मैं आपको एक जो मालिक है उसकी वीडियो बनाऊंगा, जिस शहरों में गया हूँ उसकी वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ ये सारा जो एक्सपीरियंस है शेयर करूंगा कि मैंने उधर क्या क्या देखा, दुनिया कैसे तब्दील हुई, हम किस दुनिया में रह रहे हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। तो आज का जो मुल्क है उसका नाम है इजिप्ट, मिस्र, दुनिया की पहली सिविलाइजेशन। जो मिस्र है ये 3000 साल पुराना, 4000 साल पुराना, 10,000 साल पुराना, अगर आप इसको विकिपीडिया पे देखें तो ये 40 से 60 लाख साल पुरानी इसकी तहजीब है। जो पहला इसके बारे में कहा गया, एक तो दुनिया की पहली सिविलाइजेशन फ़िरौनों की वजह से, और दूसरा इसका कुरान में जिक्र आया। तीसरा जो डार्विन था उसके नज़रिए में कि दुनिया का जो पहला इंसान है, डार्विन के नज़रिए से वो अफ्रीका में पैदा हुआ और उसको भी नील का किनारा ही कहा जाता है। हकीम साहब, हमें मिस्र के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि उसके बारे में मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ख्याल। एहराम मिस्र के बारे में मैं आपको बताऊं कि सन 2000 से पहले या 1990 से पहले उसके मुतल्लिक लाखों, हज़ारों, करोड़ों कहानियाँ थी। नेशनल ज्योग्राफिक आया, इन्होंने उस पर मूवीज़ बनाई, और जब जदीद दौर आया तो ये सारे कहानियाँ आधी से आधी रह गई। पहली बात कि एहराम मिस्र जो है ये जिन्नात ने नहीं बनाए, एहराम मिस्र फ़िरौनों ने ही बनवाए थे। क्यों? अंदर तो फ़िरौन की आप मेरी वीडियो देखें, मैं अंदर भी गया था, अंदर तो खोफू का एहराम है। मिस्र में टोटल 100 के करीब एहराम है, जिसमें ये सबसे बड़ा एहराम है, इसको कहते हैं खोफू का एहराम। ये 4600 साल पुराना है। मैंने इसके बारे में बचपन में पढ़ा, इसकी हिस्ट्री पढ़ी और लर्ना की, अल्लाह ताला ने करम किया तो 2021 में मार्च के महीने में मैं मिस्र गया दूसरी दफ़ा, तो मैं इसके अंदर भी गया। तो अंदर जब गया तो सारे रास्ते क्रॉस करके जब हम पहुँचे तो वो खोफू की जो कब्र थी वो खाली थी, उसके अंदर लाश नहीं थी, और ये कोई नहीं पता कि खोफू की लाश कब निकाली गई और किसने निकाली, इसका कोई पता नहीं है। दूसरा, जो एहराम मिस्र है इसके बारे में पूरी दुनिया के जो मुहक्किकीन हैं इनकी जो राय है वो यही है कि एहराम मिस्र बनाने वाले जो लोग थे अपने दौर में सबसे बड़े दुनिया के रियाजीदान थे। मिसाल के तौर पे आज का सबसे बड़ा जो रियाजीदान है वो कंप्यूटर है। आप हर चीज़ सर्च करते हैं वो आपके सामने आ जाती है। उस वक़्त के जो रियाजीदान थे उनकी जो नुक्ता कमाल था वो एहराम मिस्र थे कि वो उन्होंने पूरे जो ग्राफिक डिज़ाइन किया एहराम मिस्र का, तो उन्होंने ये पहले तय कर लिया कि हमें 23 लाख पत्थर चाहिए। और गीज़ा तो मैं भी गया हूँ और शायद आप भी गए हैं, उधर तो पहाड़ी कोई नहीं है, वो तो सहरा है गीज़ा। तो गीज़ा एक सहरा है। ये पत्थर आए लुक्सर से, अरबी में उसे लक्सूर भी कहते हैं, लेकिन उस शहर का नाम है लुक्सर। ये सारे 36 के 36 फ़िरौन लुक्सर में पैदा हुए थे। गीज़ा में सिर्फ एहराम है। एहराम बनाने का जो फन है ये भी फ़िरौनों का नहीं था, ये सूडानियों का था। दुनिया के पहले जो एहराम है वो सूडानियों ने बनाए थे, अभी भी उधर बहुत, लेकिन वो छोटे छोटे बनाते थे। अच्छा किम साहब, ये जो आपके मुताबिक फिर ये जो पिरामिड है ये फिर जिन्नात ने नहीं बनाए? बिल्कुल नहीं बनाए। देखिए, हम सदियों पहले इस चीज़ को, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस चीज़ को अक्ल नहीं मानती ना, हम कहते हैं ये काम जिन्नात करती है, अक्ल नहीं मानती थी। जब उन्होंने ये अभी मैं सारा घूम के आया हूँ, अभी तो मैंने देखा है कि जो पत्थर थे वो उन्होंने निकाले लुक्सर के पहाड़ों से और वो बाय नील लेकर आए। जब नील तुगयानी में आता था, सैलाब आ जाते थे, तो वो सारे जो पत्थर है वो लकड़ियों के साथ बांधते थे, बड़ी बड़ी शिप बनाते थे लकड़ियों की, उसके ऊपर रख के पत्थर ले आते थे और नील से लेकर एहराम तक एक नहर बनाई थी। अभी वो नहर भी इनको मिल गई है, पूरी नहर मिल गई है। पहले क्योंकि ये सारी फ्रेंच ने खुदाई की है, अगर नेपोलियन आता तो शायद एहराम भी ना बचती, ये भी एक पूरी कहानी है। तो जब फ्रेंच आए तो उन्होंने इसकी खुदाई शुरू की। अभी 20-25 पिछले 30 साल से इन्होंने उधर से लाखों करोड़ों टन तो रेत उठाई
احرام تو 6 فٹ نیچے چلے دبے ہوئے تھے. اس کے سامنے جو ابو الہول کا مجسمہ ہے یہ بھی دبا ہوا تھا. ابھی اصلی شیپ میں اب گوگل پہ جائے آپ کو پرانی شیپ بھی ملے گی. تو یہ ٹوٹل انسانوں نے بنائے اور وہ انسان تھے جو کہ جسمانی لحاظ سے بڑے مضبوط تھے. اور ان کا ایک پوری ہسٹری ہے کہ وہ کم سے کم 2 لاکھ بندہ تھا کم از کم ان احراموں کو, اور انہوں نے 20 سال میں بنائے. اور میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی بن لادن کمپنی کی کہ اگر ان کا دعویٰ تھا اگر ہمیں احرام بنانے پڑے اس طرح کی تو ہمیں 500 سال لگے.